देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। आज फ्लोर टेस्ट हुआ, वहां नीतीश कुमार ने बहुमत पेश कर दिया है। आइए जानते हैं पटना की जनता से क्या सोचती है। नीतीश कुमार ने तो बहुमत पेश कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा तेजस्वी यादव के भाषण की हो रही है। आपको लगता है कि इस बार जो बहुत सारे विधायक चले गए, उस पर क्या कहना था? देखिए, आरजेडी शुरू से जोड़ने का काम किया है। इतिहास उठा के आप देख लीजिए बिहार में, कि बिहार में जोड़ने का काम किया, कभी तोड़ने का काम नहीं किया है। ठीक है, और ये भाजपा और ये जदयू के जितने भी कार्यकर्ता, इतने नेता हैं, उन पे तोड़ने का बहुत बड़ा आरोप लगता है। किसी तरह से जो रात में जो देखे थे आप, आपके चैनल के माध्यम से देखे थे कि 10 बजे रात में बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी आते हैं, एसडीएम आते हैं, एसपी आते हैं और छौनी के तरह तब्दील कर दिया जाता है तेजस्वी यादव के आवाज़ को। और उसके बाद उस टाइम कुछ नहीं होता है, तो फिर 1:30 बजे रात में आते हैं, 1:30 बजे रात में आकर छौनी बना देते हैं। तो इससे साबित हमको ये हुआ है कि नीतीश कुमार का डर अच्छा देखने में, जो जिस तरह का डर था उनको, वो देखने में बहुत अच्छा लगा। और तोड़ने का जहाँ तक बात की है ना, तो मानसिक रूप से इन पर प्रेशर बनाया गया है। किसी को प्रेशर दिया गया है कि तुम्हारे पति का केस आगे कर देंगे, किसी पे प्रेशर बनाया गया है कि तुम्हारे बाप का केस आगे कर देंगे। और एक जो है वो शायद लगता है कि दामाद खोजने के लिए बाजार में निकले हैं। ठीक है, 3 विधायक निकले हैं, 2 मुँह सांप थे। ठीक है, वो निकल गए हैं, हमारा रास्ता और क्लियर हो गया है। जैसा कि खेला होने की बात हो रही, तो खेला तो नहीं हो पाया। देखिए, खेला हो ना हो, हमको नीतीश कुमार का डर देखने को मिला, यही बहुत बड़ी बात है। जिस तरह का प्रशासन छौनी बनाने का काम किया था, जिस तरह से नीतीश कुमार का डर था रात में कि सुबह में कुछ भी हो सकता है, वो बहुत अच्छा लगा हमको। सरकार तो बनेगी अपनी, ये तो तय है कि रास्ता एकदम क्लियर हो गया है। जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी आस्तीन के सांप थे, वो बाहर निकल गए। अब तेजस्वी यादव 2025 में फुल बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये बिहार की जनता लेके आएगी। अब मांझी जी भी जो बोल रहे थे, कि मांझी जी बहुत पहले से बोल रहे थे कि सत्ता हमारे हाथ में रहेगी, एनडीए की सरकार ही बनेगी, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, वो तो ख्याली पुलाव बनाने का पुराना आदत है। वही ना नीतीश कुमार हैं जो बोले थे कि अरे मांझी, तुमको तो मुख्यमंत्री बनाने वाले हम हैं। वही ना थे नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार ऐसे एक व्यक्ति हैं कि 6 महीने का बच्चा इतना बिस्तर पलटी नहीं मारता है, उतना पलटी मारता है भाई। अब तो बिहारी, हम बोलते थे पहले फख्र से कि हम बिहारी हैं। अभी अगले स्टेट में जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले सरकार गिरने के बाद हम दिल्ली गए थे, तो वहाँ बोले भाई कि हम पूछा कहाँ से हैं, तो हम बोले झारखंड से हैं। बिहारी बोलने में हमको शर्मशाक हो रहा है, तो नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार अल्टा पलटी करके यहाँ के युवाओं का जो भविष्य खराब किया है, यहाँ के युवाओं के भावनाओं के साथ जो खेला है, वो अकेला नीतीश कुमार पे क्रेडिट जाता है। उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है, उसका ब्लेम नीतीश कुमार पर जाता है। आरजेडी की आगे की रणनीति क्या होगी? आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव जिस तरह से आज भाषण दे रहे थे, हर तरफ से तारीफ हो रही है, बहुत जगह उनकी भाषण की तारीफ, उन्होंने दशरथ और कैकई का भी कुछ ऐसी बात उदाहरण पेश किया है बोल करके। तो आपको क्या लगता है कि वो नीतीश कुमार पर कटाक्ष था या क्या था? देखिए, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव का संस्कार है जो बच्चे को दिए हैं, वो बच्चे का संस्कार बोल रहा था। तेजस्वी यादव को जो बचपन में पढ़ाया गया, जो उनको बताया गया है, वो संस्कार बोल रहा था कि चच्चा भतीजा का जो रिश्ता है, एक दायरे का रिश्ता है। वो दायरे को टिप्पणी करते हुए जिस तरह का सम्मान देने का काम किया है तेजस्वी यादव, वो संस्कार है भाई उसका। ठीक है, कोई टिप्पणी नहीं करना। और उसके सदन में नीतीश कुमार क्या बोले, ये नहीं सुने आप कि जैसे पापा थे वैसे बेटा हैं। तो भतीजा ने इतना सम्मान देने का काम किया, फिर भी आप उसका विरोध किए। ये कहाँ का इंसाफ है नीतीश बाबू? ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, आप बताइए, जिस तरह से फ्लोर टेस्ट हुआ, तेजस्वी यादव ने बोला है, वो तो इस पर क्या आपकी राय है? राजनीतिक हैसियत के हिसाब से नीतीश जी के सामने तेजस्वी जी को सीखना चाहिए। वो सीखने का समय था, जो कि फिर वो छोड़ दिए। आपको लगता है? हाँ, हमको लगता है। अभी तो शुरुआत था, तेजस्वी जी को अच्छा से चलाते, सरकार में रहते, वो तो खुद सड़ते हैं, लोग हटते हैं। नीतीश जी तो वहीं को वहीं है, स्थिर है। बीजेपी भी को अच्छा वही लगते हैं, राजद को भी वही अच्छा लगते हैं। क्या आपको नहीं लगा है? आपको मीडिया को नहीं लग रही है? ये सच्चाई है। तो आपको क्या लगता है? ऐसे तो आरोप तो नीतीश कुमार पर लग रही है कि वो पाला बदल ली है, इस पर आपकी क्या राय है? वो पाला नहीं बदलते हैं। उन काम तो कहें कि एजुकेशन है, बिहार के एजुकेशन में नीतीश जी के राजनीतिक जीवन को पढ़ाया जाना चाहिए। ये राजनीति का स्तर ऐसा होना चाहिए, राजनीति में, लोकतंत्र में यह जायज है। राजनीति में अगर देखिएगा देश में, तो राजनीतिक पुरोधा है नीतीश कुमार। अगर नरेंद्र मोदी पीएम है, अच्छी चीज़ है। अगर उनके बाद अगर कोई राजनीति में चेहरा है, क्या बता सकते हैं हमको कि इंडी गठबंधन में क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने लायक योग्य नहीं थे? राजनीति में राहुल गांधी जी से बड़ा हैसियत है नीतीश जी का। 35 साल का राजनीतिक जीवन होगा, मेरे उतना आयु नहीं है 35 साल। नीतीश जी 35 साल से राजनीति में रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेके, और बिहार सरकार को भी उन्होंने चलाया है। और पार्टी बदल के जिनको जैसे बुझाया, जहाँ लगा
अपना काम किए हो उस हिसाब से। कुमार जी को कुर्सी का बीमारी है, काची का बीमारी है, कुर्सी का बीमारी है, उनको कुर्सी वाला दांती कटा है। अगर आज उनको बुलावा आएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान से, तो कुर्सी छोड़कर पाकिस्तान भी जाने का काम करेंगे। वो ऐसे व्यक्ति हैं, उनको कुर्सी वाला बीमारी है, 9वां स्टेज पे पहुंच गया है, ठीक है। वो बीमारी पूरे वर्ल्ड में उसका इलाज नहीं है, ठीक है। वो बोले हैं, जगह जगह पर बैनर भी लगा हुआ है कि मैं कुर्सी के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। मतलब इस तरह से चरित्रहीन, इस तरह से शर्मसार कर दिए राजनीति को। पूरा हिंदुस्तान जानता था कि राजनीति बिहार से चालू होता है, बिहार में खत्म होता है, लेकिन इतना घिनौना राजनीति किए हैं कि इतिहास में लिखा जाएगा। घिनौना राजनीति का यह चरित्र है कि मैं 2005 से पटना आ रहा हूँ। आप क्षेत्र देख सकते हैं, दीघा चल जाइए और दीघा से लेके मोकामा तक जाइए, खाली पुलिया हमको दिखाई देता है। ट्रेन से जाइए चाहे रोड से जाइए, जेने से जाना है, पता नहीं चल रहा है कि भूतनाथ कब आया और राजेंद्र अब कब गया। विकास किए हैं, काम हुई है। राजनीति संस्कार की बात करते हैं तो कोई अपना पार्टी बनाया है, पार्टी को पोसा है, पाला है, संघर्ष किया है, संघर्ष करके जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे हैं कांग्रेस के विरोध में नीतीश कुमार। तब जाके उस समय में बोलने नहीं दिया जाता था। जेपी आंदोलन के टाइम में जेल गए नीतीश कुमार, तब जाके पार्टी का गठन करके एनडीए के साथ मिलके अपना 35 साल राजनीति सफर किए हैं और उसमें बहुत काम हुई है। रेल मंत्री थे, कृषि मंत्री थे और बिहार में भी 20 साल में हमको बहुत दिखाई दे रहा है कि नहीं काम हुई है। हमारे गांव में घर पड़ता है, बहुत दूसरा जिला भी गए तो पता चलता है कि नहीं रोड अब अच्छी हो गई है। जो समय गया जाना में पहले 5 घंटा लगता था, नीतीश जी रेल मंत्री बने तब 2 घंटा में उस समय से हम गए आते जाते हैं। ऐसे तो मेरा घर छपड़ा हुआ, लेकिन काम है वैसा कि हम आते थे। 5 से हम सक्रिय हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं दुनिया, देश दुनिया को। राज्य भी घूमे हैं, देश भी घूमे हैं। क्या हुआ है, बहुत काम किए हैं। क्या अपने परिवार को कोई लाए, कोई रिलेशन को लाए? हाँ, गलती से 2-4 अलग कलर के नौकरी होगा घर में तो होगा, तो हमको वो नहीं लगता कि नीतीश जी दिए होंगे अपना भाई भतीजा को।